गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वॉइस के चैप्टर में आज है पार्ट 16। इसके पूर्व 15 में क्या पढ़े आप? पास्ट परफेक्ट टेंस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, रूल्स एंड एग्जाम्पल्स। आज पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी टेंस का अंतिम पड़ाव है, ठीक है ना। तो हम सीधा सीधा शुरू करते हैं बिना लाग लपेट का ना जी। लाग लपेट जानते हो ना, भोजपुरी शब्द है। तो एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। चलिए क्या करते हैं, एक्टिव का कोई सेंटेंस ले लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। He will have taken the SSC। डाट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, ठीक है जी। एग्जामिनेशन, in all seriousness, in all seriousness का मतलब पूर्ण गंभीरता में, पूर्ण गंभीरता में अर्थात पूर्ण गंभीरता के साथ। वह एसएससी की परीक्षा पूर्ण गंभीरता में दे चुका होगा, अर्थात पूर्ण गंभीरता के साथ दे चुका होगा। ये क्या है हमारा, बोलिए। अब टेंस के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि चर्चा बढ़ जाएगी, वीडियो लंबी हो जाती है। ये पास्ट टाइम का गेस है। पास्ट टाइम में क्या है, पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। आप गेस कर रहे हो कि दे चुका होगा, हाँ, हो सकता है कि कुछ मामला फंस गया और नहीं भी दे चुका होगा, कुछ डिस्टर्बेंस भी आ गया होगा। तो अब इसका हम पैसिव सीधा सीधा बना देते हैं। लेकिन पैसिव बनाने के पूर्व रिमार्क करना पड़ेगा आपको, क्या जी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ये ट्रांसिटिव वर्ब का कई थर्ड फॉर्म। यहां से यहां तक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये हो गया कंप्लीमेंट। ओके, हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में ऑलरेडी दो है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा है, एक्टिव सेंटेंस है अर्थात एक्टिव वॉइस है, अर्थात सेंटेंस का एक्टिव फॉर्म है। तो पहले से ही दो हेल्पिंग वर्ब लगे हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, रिमार्क कर लेते हैं 1 और 2 में, 1 और 2 में। हेल्पिंग वर्ब 1 और 2। अब पैसिव बनाते समय करना क्या है, सिर्फ आपको एडिशनल हेल्पिंग वर्ब जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ देखिए थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगा है। और ऑब्जेक्ट को पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बना देना, पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट, ना कि वर्ब का नहीं सब्जेक्ट बनता है। ये सब चर्चाएं हो चुकी हैं, आप तक अगर पढ़ रहे हो तो हम जानते हैं कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा, तो बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। तो इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। ये सब्जेक्ट किसका बनेगा, पैसिव सेंटेंस का बनेगा, ना कि पैसिव वर्ब का, ठीक है ना। पैसिव वर्ब का नहीं बनेगा। पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट तो यही रहेगा जो बाई एजेंट के रूप में पीछे चला जाएगा। तो शुरू करते हैं, SSC एग्जामिनेशन, ठीक है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब एक्टिव फॉर्म वाली दोनों की दोनों आएगी। उदाहरण विल हो जाएगा, उसके बाद
हैव हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, बीन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेकन। अब इस ऑब्जेक्ट को आप न्यू सब्जेक्ट बनाए हो पैसिव फॉर्म। मैंने आपको बताया है कि क्या है जनरल रूल क्या होता है, इसी के स्थान पर बाई एजेंट आता है और तब तक आता रहेगा जब तक कंप्लीमेंट का और वर्ब का क्लोज रिलेशन ना हो। तो यहाँ इन ऑल सीरियसनेस का टेकन से कुछ लेना देना नहीं है। तो अब क्या करेंगे, बोलिए बाई हिम यहाँ ला देंगे और उसके बाद कंप्लीमेंट को उतार देंगे। चलिए उतार दिया भाई, इन ऑल सीरियसनेस कर दिया, हो गया। अब ये एक्टिव पैसिव बन गया, यानी उसके द्वारा क्या दिए, एसएससी की परीक्षा पूर्ण गंभीरता के साथ दिया जा चुका होगा। पैसिव का अर्थ हुआ, एक्टिव का तो बता ही दिया था। अब क्या करिए कि इसका यस नो टाइप बना लीजिए, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लीजिए। तो चलिए, हाँ इसमें हेल्पिंग पर थोड़ा रिमार्क कर देता हूँ। ये कहाँ से आया, एक्टिव से। ये कहाँ से आया, एक्टिव से। एडिशनल ये हेल्पिंग वर्ब आपका थर्ड, यही पैसिव फॉर्म का यानी पैसिव सेंटेंस की यही पहचान बनती है इस टेंस में, क्या नहीं यहाँ। और तीनों ही परफेक्ट टेंस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर, यही तो पैसिव फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब है। बाकी तो सब कुछ क्या है, जो कहते हो अपने क्या है, अकॉर्डिंग टू टेंस है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका यस नो टाइप बनाते हैं, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को आप फ्रंट पर कर देंगे, कर दीजिए। चलिए यहाँ पर हमने कर दिया, विल ही हैव टेकन दी एसएससी। आप डॉट लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है जी। आजकल तो बिना डॉट का ही सब शॉर्ट फॉर्म चल रहा है, ठीक। अब एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, ठीक है, इन ऑल का सीरियसनेस, वहां का आप इंट्रोगेशन लगाना मत भूलिएगा। क्या बन गया भैया, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। क्या हुआ, पूर्ण गंभीरता के साथ, पूर्ण गंभीरता में परीक्षा दे चुका होगा, तो इससे आपने एक एक्टिव पैदा किया, तो इससे क्या करिए, पैसिव पैदा करिए। तो चूंकि इसका पैसिव यह होगा, तो यहाँ जो काम करेंगे, इसका यस नो टाइप बनाएंगे, वह पैसिव इसका हो जाएगा। सिंपल तरीका, सबसे सरल तरीका है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, बोलिए फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, तीन आ गया ना, तो पहली वाली को फ्रंट पर कर दीजिए। चलिए पहले वाले को हम क्या करते हैं, फ्रंट पर कर देते हैं। अब विल the SSC examination has been, ठीक है। अब इतना तो आप समझ ही जाएंगे, taken by him in all सीरियस, ठीक है। मार का सवाल ये उठता है, कब आ रहा है ना, ये आ जाएगा मार कि क्या इसका डब्ल्यू यस टाइप क्वेश्चन बनाया जा सकता है,
यानी WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो कोशिश करिए बनाने की। तो बताइए कौन सा क्वेश्चन लगाए कि बनेगा। हर सेंटेंस का संभव नहीं है। यहाँ वाई लगा दे, बन जाएगा। क्यों दे चुका होगा, नहीं बनेगा। कब दे चुका होगा, नहीं बनेगा। कैसे दे चुका होगा, नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। हाँ, क्या दे चुका होगा, लेकिन जैसे तुम कहोगे क्या दे चुका होगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि टू टेक द एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है परीक्षा देना। इसलिए ऑब्जेक्ट की जगह आप व्हाट का भी प्रयोग नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं हो सकता है, नहीं बनेगा। छुट्टी हो गई WH टाइप बनाने से, ऐसा एग्जाम्पल था। अब हम सीधे क्या करेंगे भाई, नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक ना। अरे अगर बनता तो हम क्या करते, बोलो क्वेश्चन वर्ड फ्रंट पर रख देते, काम करता। अब तो पुराने स्टूडेंट हो गए हो मेरे, कोई दिक्कत थोड़े है कि नहीं। और नहीं हुए हो तो हो जाओ, है कि नहीं, नहीं हुए हो तो हो जाओ। अब एक निगेटिव सेंटेंस, ठीक है जी। एक्टिव, फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस शर्त क्या होगी, ट्रांसटिव और का होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, कंप्लीमेंट का रहना जरूरी नहीं है, ठीक ना। तो आप कह रहे हैं कि कोई नाम दे देते हैं यार। हर बार क्या है कि हम क्या लेते हैं, नाउन ना लेकर प्रोनाउन ही लेते हैं। इस बार नाउन ले लिया। तो मोहन will not have, ठीक ना। अब देखो, फिर हम टेकन पर ही लेते हैं, टेकन his bath, क्या करते हैं, his bath। मोहन will not have taken his bath by, ठीक ना जी, 8 AM। क्या होगा, मोहन 8 बजे तक अपना स्नान नहीं ले लिया होगा, अर्थात स्नान नहीं कर लिया होगा। अब इसमें थोड़ी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। टू टेक, देखिए, टू टेक हिज बात, हिज सब्जेक्ट के अनुसार होगा, ठीक है ना। कोई ना कोई ये डिटरमिनर लेगा। टू टेक दी बात, ध्यान दीजिएगा, टू टेक द, सॉरी जी, दी नहीं, द बात, ठीक है ना जी। द बात का मतलब क्या है, स्नान करना। क्या है, स्नान करना होता है। और एक होता है टू बाथ, क्या होता है जी, टू बाथ। देखिए इस स्पेलिंग में ई नहीं है, ये नाउन है और ये टेक के साथ है। और टू बाथ मीन्स भी होता है स्नान करना। तो हमने इसका प्रयोग किया और प्रचलन में ये समाप्त हो चुका है, ये ओल्ड इंग्लिश में चला गया। यानी मॉडर्न में क्या जी, बात का प्रयोग ये वाला नहीं कोई करता है, सीधे टेक। जैसे टेक ब्रेकफास्ट, टेक लंच, तो टेक द बाथ, ये प्रयोग होता है। अब क्या होता है कि ये
आपका डिटरमिनर है। क्या भैया? डिटरमिनर है, ठीक ना। डिटरमिनर क्या चीज होता है, तो इसके लिए आप आर्टिकल के प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक ना, और खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए कि डिटरमिनर क्या होता है। अब चलिए, कोई ना कोई ये डिटरमिनर ले रहा है, तो अब यहाँ पर आर्टिकल लिया है क्योंकि ये जनरली ये लिखा गया है समान तरीके से, और जैसे सब्जेक्ट लगाओगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या पॉसेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इसके स्थान पर आप क्या लगाओगे? पॉसेसिव, ठीक ना जी, एडजेक्टिव लगा दोगे। तो मोहन के लिए पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? बोलो, हीज हो जाएगा। अभी हम वहां पर दे लिखते तो देर हो जाता, और देर जैसे होगा तो देर बात हो जाएगा, ये भी ध्यान देना। तो ये सब चीज़ें तो भैया ट्रांसलेशन की चीज़ें हैं, और वन टाइम में सब कुछ बताना संभव नहीं है। आप क्या पढ़ रहे हैं? वॉइस पढ़ रहे हैं। ये तो नमूना दिखा रहा हूँ आपको। भैया अगर चैनल पकड़ते हो, अर्थात मेरे शिष्य बनते हो, बहुत कुछ मिलेगा धीमा धीमा। अब बहुत कुछ मिल चुका है, पढ़ो ना, प्लेलिस्ट खोलो। तो अब क्या करते हैं, इसका हम पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहले रिमार्क करते हैं। बोलिए, रिमार्क किया सब्जेक्ट, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये क्या है भैया? बोलो, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ठीक, चर्चा शुरू से होती आ रही है। मैं बार बार आप क्लास में नहीं लिखता हूँ, लेकिन आप क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं, किसके लिए लिख रहा हूँ? आपके लिए, ठीक ना जी। ऑनलाइन वर्क, ऑनलाइन कहा जाएगा ना जी, ये भी तो आपके लिए भी लिखा जा रहा है। अब ये हो गया भैया वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये जो हो गया आपका, बोलिए, ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। तो बना लीजिए ना पैसे, तो पैसे हमने बढ़ाया, ऑब्जेक्ट को न्यू सब्जेक्ट बना दिया, तो क्या आ जाएगा? बोलिए, ही बात, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? विल, नॉट, है, कुछ करना नहीं होता। आप कंफ्यूज हो जाते हो, अरे जो बच्चे उतारते चले जाओ, एडिशनल को क्या करो? जोड़ दो। कहाँ पर जोड़ोगे? जो इसमें जितनी हेल्पिंग वर्ब रहे उसके बाद है, उसके बाद हमेशा दिमाग में ये रहे। तो ये हो गया कि नहीं? बोलो। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे, हो गया, और उसके बाद टेकन लिख देंगे, उसके बाद बाई एजेंट इसके स्थान पर आ जाएगा, ठीक ना जी। तो बाई हिम हो गया, और उसके बाद बाई 8 AM हो गया। अब क्या हो गया? हिम नहीं होगा, मोहन होगा। अच्छा सॉरी, हम समझे कि ही लिखे हुए, बढ़िया से। मेरे दिमाग में क्योंकि प्रोनाउंस से ज्यादा पढ़ाया जाता है, मोहन जी, हिम नहीं होगा, बाई मोहन, ठीक है। उसके बाद बाई 8 AM, ठीक है। पॉसेसिव एडजेक्टिव तो हिज लगेगा, उसी के चक्कर में जो है, इसके चक्कर में ही हो गया है, समझे भैया। भाई नाउन है, सिंगल नंबर नाउन है ना वो, ये प्रॉपर नाउन, तो उसके लिए तो आप हिज ही लगाओगे, हिम लगाओ ना, तो इसी चक्कर में वहाँ हिम लिख दिए। चलिए, ये तो माइनर मिस्टेक है, मानवीय भूल में आता है, हो जाता है। चलिए आगे हम क्या करते हैं? ट्रांसलेशन करते हैं। मोहन 8 बजे तक का स्नान नहीं कर चुका होगा। गेस आपने क्या है? प्रोबेबिलिटी, संभावना, ठीक ना, इन द पास्ट टाइम की। नहीं कर चुका होगा, आप बात कब कर रहे हो? 8 के बाद कर रहे हो, 9 बजे बात कर रहे हो, पूरा 8 बजे तक नहीं नहा चुका होगा, इसका मतलब देर से जगने वाला है। अब यहाँ पर इस बात, ठीक ना, विल नॉट हैव बीन टेकन, मोहन द्वारा करी
उसका स्नान नहीं लिया जा चुका होगा। यहाँ पर पहले वाले में तो दो अर्थ ले सकते हो, स्नान नहीं कर चुका होगा एक अर्थ ले चुका है, स्नान नहीं लिया जा चुका होगा। अब यहाँ पर अर्थ जो है क्या होगा, नहीं लिया जा चुका होगा। यानी जैसे ब्रेकफास्ट का प्रयोग करते हो, लंच का प्रयोग करते हो, सेम पैटर्न पर आप इस बात का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन एग्जामिनेशन में नहीं करोगे ऐसा। एग्जामिनेशन में टू टेक एग्जामिनेशन में नहीं करोगे। वहाँ का अर्थ होता है जी परीक्षा देना होता है, ना कि लेना। यहाँ टेक का क्या अर्थ हो रहा है, लेना हो रहा है, इसलिए यहाँ को अलग आप कर सकते हो, लेकिन टेक एग्जामिनेशन को आप अलग नहीं कर सकते हो, ठीक ना। तो अब यहाँ क्या है, उसके द्वारा मोहन द्वारा 8 बजे तक स्नान नहीं लिया जा चुका होगा। ये शाब्दिक अर्थ हुआ, लेकिन जो भाव में क्या होगा, स्नान नहीं किया जा चुका होगा। तो ट्रांसलेशन में तो समझ में आएगा कि इंट्रास्टिव वर्ब है स्नान करना। नहीं जी, बात का प्रयोग करते बात तो क्या हो जाता है इंट्रास्टिव वर्ब, लेकिन टू टेक द बात का प्रयोग कर रहे हो तो हो जाएगा ट्रांसटिव वर्ब, ठीक ना जी। अब जानते हो इसके स्थान पर, टेक के स्थान पर आप हैव का भी प्रयोग कर सकते हो। इसका प्रयोग कर सकते हो, हैव का भी प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो टू टेक द बात और टू हैव द बात सेम मीनिंग होता है। जैसे मैंने यहां पर लिखा था टू टेक द बात, फिर से रिपीट कर देता हूं, इक्वल टू हैव द बात, ठीक ना। ये देखो शुरू में बहुत से टीचर यहाँ टू नहीं लगाते, ठीक ना जी। इन्फिनिटिव फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, क्या मौलिक अर्थ हुआ, स्नान लेना या स्नान करना। यहाँ जो टेक का अर्थ है, हैव का अर्थ टेक, ठीक ना। तो यहाँ से एरो बना तो उल्टा, हैव का अर्थ क्या है, टेक, सेम वर्ड। तो हैव मीन्स लेना भी होता है, हैव मीन्स रखना भी होता है, हैव मीन्स के पास होना भी होता है। तो बहुत से डिफरेंट अर्थ रखता है कौन जी, है। यहाँ पर टेक इक्वल टू हैव, इट मीन्स आप हैव का थर्ड फॉर्म लगाओगे तो क्या लगा सकते हो, हैव हो जाएगा। बोलो, यहाँ पर आप हैव का प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस सेंटेंस में, ये भी जान लो। तो मैं टेक से बनाया हूँ तो लिख दिया। अभी टेक ओल्ड इंग्लिश में चलता था, मॉडर्न में कौन सा चलेगा, हैव चलता है, ये चलता है, आपको टेक द्वारा नहीं मिलेगा। तो जब हैव मिलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मोहन विल नॉट हैव हैड, इसलिए मैं जो है टेकन का प्रयोग किया कि आप कंफ्यूज न हो, ठीक ना। नहीं तो यहाँ हैव हैड कर दिया करेंगे, गुरुजी क्या पढ़ा है, मोहन विल नॉट हैव हैड, दिमाग चकरा जाएगा आपका। तो इसलिए हमने क्या किया, टेक का, और बाद में बता दिया कि आप टेकन की जगह हैव का थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हो। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब इसका हम पैसिव फॉर्म बना देते हैं, अरे पैसिव तो बनाइए इंट्रोगेटिव। अब आपका एक्टिव फॉर्म दूसरा बनाते हैं, क्या जी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कौन सा, यस नो टाइप। सबसे पहले यस नो टाइप बनाएंगे, तो यस नो टाइप बनाने के लिए हम विल को क्या करेंगे, सर्वप्रथम कर देते हैं। चलिए, तो विल को सर्वप्रथम कर दिए, विल, ठीक ना, मोहन, ठीक, नॉट हैव। अब देखिए हमने अभी चर्चा किया, हैव टेकन के स्थान
स्थान पर हैड का प्रयोग आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं दोनों को करके दिखा देना, हैड आबली टेकन, ठीक। तो यहाँ कंटिन्यू रहेगा, कंफ्यूज होगा कि नहीं? तो कंटिन्यू है तो कंफ्यूज हो जाओगे ना अगर पहली बार हम लिखते तो, लेकिन हमने टेकन कर, ये थर्ड फॉर्म है। अगर हम इसको उल्टा लिखते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि टेकन इज इक्वल टू हैड। बोलिए, टेकन आबली हैड। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर हो गया कि नहीं? थर्ड फॉर्म टेक्स्ट का, ठीक है, इक्वल टू हैड, थर्ड फॉर्म। अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब क्या किया भैया, ही इज बाथ, ठीक है ना, बाथ बाई 8 AM। बात का इंट्रोगेशन लगाना मत भूलिए। अब हम क्या करते हैं, इस एक्टिव का एसनो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाए, तो इस पैसिव का बना लें, ठीक ना। तो इस पैसिव का बनाने के लिए वही काम करना है, प्रथम हेल्पिंग वर्ब को सर्वप्रथम ला देना है और कुछ नहीं करना है, सबसे सरल तरीका है। तो क्या किया भैया, विल कर दिया और उसके बाद हीज बात कर दिया, नॉट हो गया ना, हैव बीन टेकन, ठीक। यहाँ पर हम एडिशनल चीज बढ़ा रहे हैं, क्या जी, हैड समझा चुके हैं। और उसके बाद क्या है, ये वाला बना रहे हैं, तो बाई मोहन, ठीक। फिर क्या, बाई 8 AM। अब इसे आप WS टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अच्छा पेन घूम गई लग रही है मुझे, पेन घूम गई, हाँ क्या हो गया भैया, नॉट है। तो स्टूडेंट तो कैच कर लेता है लेकिन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं, क्या करते हैं, WS टाइप के बारे में सोचते हैं। WS टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन सकता है, हाँ बन सकता है। तो क्या करते हैं, दोनों में हम वाई लगा देते हैं, क्यों नहीं कर चुका होगा। तो यहाँ में और यहाँ दोनों में वाई लगा देते हैं। तो क्या करते हैं भैया, एक्टिव में हम वाई लगा दिए, यहाँ एक्टिव लिखते हैं और उसके बाद पैसे लिखते हैं, ठीक है, एक्टिव पैसे। चलिए, तो इस एक्टिव में हम वाई शब्द जोड़ देते हैं, ठीक ना, वाई विल मोहन, ठीक है, मोहन नॉट हैव टेकन, ठीक। उसके बाद हैड हीज, ठीक, बात बाई 8 AM बन गया। क्यों नहीं ले चुका होगा, वही चीज यहाँ पर आप वाई लगा देते हैं, ठीक है। चलिए वाई लगा दिया, वाई विल हीज क्या, बात नॉट हैव बीन टेकन, क्या हो गया, टेकन आपने हैड, हाँ जी, बाई मोहन, ठीक, बाई 8 AM। सिंपल तरीका। तो इस तरह से जो दूसरा राउंड अकॉर्डिंग टू टेंस भी मैंने समाप्त कर दिया। एक चीज मेरे मन में आ रहा है कि शुरू में मैंने पढ़ाया था अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर जो है आपको नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है ना। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये एसनो टाइप इंट्रोगेटिव और एसनो टाइप क्वेश्चन में अंतर क्या है, तो एसनो टाइप इंट्रोगेटिव ध्यान दीजिएगा, एसनो टाइप इंट्रोगेटिव और एसनो टाइप क्वेश्चन में बहुत थोड़ा सा अंतर है।
एसनो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो टर्मोलॉजी है, देखिए 2 बार यूज हो रही है, एसनो टाइप इंट्रोगेटिव, एसनो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जबकि एसनो टाइप क्वेश्चन की जो टर्मोलॉजी है सिर्फ एक बार प्रयुक्त होगी। तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा वॉइस के चैप्टर में, क्या जी, 2 बनाऊंगा, एक एसनो टाइप का वॉइस चेंज ऑफ एसनो टाइप क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नहीं, और वहाँ पर मैं बता दूंगा कि होता क्या है, कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, बता करके एग्जाम्पल 2-4 दे दूंगा, किसी भी टेंस में दे दूंगा, क्योंकि टेंस तो पढ़ ही चुके हो। और इसी तरह WH टाइप, उसके बाद बनेगा, क्लास चलेगा इम्परेटिव सेंटेंस का, तो आप आराम से पढ़िए और एकदम क्लियर कट लीजिए, कोई कन्फ्यूजन न रहे, ठीक ना। तो अगले क्लास तक के लिए क्या जी, बस वही, टाटा बाय बाय, थैंक यू।